हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एके जीनियस नॉलेज चैनल पर। आज के इस वीडियो पर देखेंगे भारत के जो कि संवैधानिक भाषाओं के बारे में, जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम और अदर एग्जाम जहाँ पर हमारी जो भाषा आती है वो हिंदी व्याकरण जो आता है उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रखता है। तो आइए देखते हैं भारत की भाषाएं। मतलब भारत में ऐसी भाषाएं लगभग 121 भाषाएं हैं जो 10,000 या उससे अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। संख्या के मामले में भारत में कुल लगभग 600 से भी अधिक भाषाएं हैं और सभी भारतीय भाषाओं में करीब लगभग 19,500 बोलियां और उपभाषाएं भी हैं, जिनमें से 22 भाषाओं को संविधान के स्थान पर रखा गया है। मतलब संविधान में 22 भाषाओं को रखा गया है। इसी के साथ 22 भाषाएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं भारत में? एक है लद्दाखी, एक है कश्मीरी, एक है पंजाबी और एक है हिंदी और एक है नेपाली, असमी और हमारे पास निस्सी, इसके बाद मणिपुरी और बंगाली और उड़ीसा, इसके बाद मराठी और गुजराती है। इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास है कोड़की, कोड़की तेलुगु, इसी के साथ कन्नड़ और इसके साथ मलयालम और तमिल भी है। तो यहाँ पर कुल इतनी भाषाएं हैं जो कि हमारे पास संविधान में 22 भाषाओं को रखा गया है। तो इसी के साथ हम हर एक भाषा के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते चलते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। भारत में 22 संवैधानिक भाषाएं भारतीय केंद्र सरकार की राज्य भाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी को स्वीकार किया गया है। राज्य सरकारों की अपनी अपनी राज्य भाषाएं भी होती हैं। इसी के साथ हम देख लेते हैं तो संवैधानिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। जैसा कि पहले ही बता दिया चुका है, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास भारतीय भाषाओं का उल्लेख भारत के संविधान के भाग 17 एवं 8वीं अनुसूची के अनुच्छेद 343 से 351 के तहत रखी गई हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं जो कि 22 भाषाएं हैं, जिसमें से कश्मीरी, सिंधु, पंजाबी, हिंदी, बंगली, असमी, उड़ीसा जो कि उड़िया, गुजराती, इसी के साथ मराठी, कन्नड़ और तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कुड़की, बोडो, डोकारो, मैथिली और हमारे पास है संथाली। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर हर एक भाषा के बारे में थोड़ी थोड़ी इम्पोर्टेंट देखते चलते हैं। तो इन भाषाओं के अतिरिक्त केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा जो कि अंग्रेजी रखी गई है, जिसे अतिरिक्त भाषा के रूप में सम्मिलित किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी को भारत की राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। इसी के साथ हम यहाँ पर देख लेते हैं तो भारत में उन जो कि 2 भाषाओं को बोलने वालों की संख्या जो कि लगभग 32 करोड़ है, जो कि भारत की आबादी में 27% है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा का ऐसा दर्जा नहीं दिया गया है। इसी के साथ हम यहाँ पर महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में देख लेते हैं तो संविधान की शुरुआत या निर्माण के समय भारतीय संविधान लगभग 14 भाषाओं को शामिल किया गया था। लगभग हमारे पास 1967 में एक भाषा जो कि सिंधी को लगभग भाषाओं की सूची में जोड़ा गया था। इसी के साथ 75वें संवैधानिक संशोधन 1992 के तहत लगभग 3 भाषाओं को जो कि कोड़की, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसी के साथ 2004 में जो कि 4 भाषाएं मैथिली, इसके बाद संथाली, डोरगी और बोडो को जो भी जोड़ा गया था। इसी के साथ हम यहाँ पर और देख लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक और बात है कि इस प्रकार की जो भारतीय संविधान के हैं वो वर्तमान में 22 भाषाएं रखता है, जिसमें से संविधान के 17 भाषा जो कि 17 भाग हैं और 8 अनुसूची हैं। अनुसूची के हमारे पास 343 से 351 में उल्लिखित की गई हैं। तो आइए देख लेते हैं तो 28 राज्यों में बोली जाने वाली 22 संवैधानिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो आइए देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 22 है, जिसमें से कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगली, असमी, उड़ीसा, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू और हमारे पास संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कुड़की, बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली है। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तो संवैधानिक भाषा का क्या अर्थ होता है। तो संवैधानिक भाषा क्या होती है? उन भाषाओं को कहते हैं जो कि संविधान में पाई जाती हैं। भारत के संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं, ये सभी भाषाएं जो कि संवैधानिक भाषाएं हैं। इसी के साथ आधिकारिक भाषा क्या होती है? तो आधिकारिक भाषा उन भाषाओं को कहते हैं जो कि राजकाज के कार्यों में प्रयुक्त होती हैं। इसे हम राज्य
जो कि भाषा और दरबारी भाषा भी कहते हैं। जैसे अंग्रेजी और हिंदी भारत की केंद्रीय आधिकारिक भाषा है। इसी के साथ बात कर लेते हैं तो हमारे पास है संवैधानिक भाषा और आधिकारिक भाषा में क्या अंतर होता है। तो संवैधानिक भाषा और आधिकारिक भाषा में मूलभूत अंतर यह होता है कि जो प्रत्येक संवैधानिक भाषा जो होती है वो आधिकारिक भाषा हो सकती है, परंतु प्रत्येक आधिकारिक भाषा संवैधानिक भाषा नहीं होती। जैसे हमारे पास है अंग्रेजी, एक संवैधानिक भाषा नहीं है, परंतु यह राजकाज की एक भाषा रखी गई है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास है संवैधानिक भाषाओं का उनका विवरण को देखेंगे। तो यहाँ पर हम विवरण को देखते चलते हैं तो कश्मीर के बारे में देखते हैं। तो कश्मीर क्या है, कश्मीरी भाषा क्या है। तो कश्मीरी भाषा एक भारतीय जो कि आर्य भाषा है, जो कि मुख्यतः कश्मीर के घाटी एवं चेनाब घाटी में बोली जाती है। वर्ष 2001 की जो कि जनगणना के अनुसार भारत में इसके बोले जाने वालों की संख्या लगभग 56 लाख थी। इसमें पाक जो कि हमारे पास अधिकृत कश्मीर के 1998 के तहत जनगणना के अनुसार लगभग 1 लाख कश्मीरी भाषा बोलने वाले हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं सिंधी भाषा क्या होती है। तो सिंधी भाषा हम बात करते हैं तो सिंधी भाषा एक पश्चिमी हिस्से और मुख्य रूप से सिंध प्रांत में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। यह सिंध हिंदू समुदाय अर्थात समाज की मातृभाषा है। गुजरात के कच्छ जिले में लगभग सिंधी बोली जाती है और वहाँ एक भाषा को कच्छी भाषा भी कहते हैं। इसका जो संबंध है वो हमारे पास भाषाई जो कि परिवार के स्तर पर आर्य भाषा परिवार से रखता है। इसी के साथ हम पंजाबी भाषा की ओर चलते हैं। तो पंजाब जो कि हमारे पास हिंदी आर्यन भाषा रखी गई है, जो कि पंजाब के क्षेत्रों में बोली जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच जब विभाजन हुआ था तो निवासियों तथा प्रवासियों द्वारा बोली जाती थी। इसके बोलने वाले सिख, मुस्लिम और हिंदू भी सभी शामिल रखे गए थे। इसी के साथ हमारे पास हिंदी क्या होती है। तो हिंदी जो कि हमारी एक मातृभाषा भी है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, हिंदी भाषा विश्व की एक प्रमुख भाषा है और भारत की एक राष्ट्रभाषा भी है, राज्य भाषा भी है। केंद्रीय स्तर पर जो कि भारत की शय आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। भारत की जनगणना लगभग 2011 में लगभग 57.1 भारतीय जनसंख्या हिंदी जानती है, जिसमें से 43.63 भारतीय लोगों ने जो कि हमारे पास हिंदी को अपनी मूल भाषा एवं मातृभाषा घोषित की थी। इसी के साथ हम 5वें नंबर की तरफ चलते हैं। तो 5वां नंबर हमारे पास है बंगाली भाषा। तो बंगाली भाषा क्या कहती है। तो बंगाली भाषा अर्थात बांग्ला भाषा, बंगाली भाषा जो कि बांग्लादेश और भारत के पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व भाषा में त्रिपुरा और असम राज्यों के कुछ प्रांतों में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। भाषाई जो कि परिवार की दृष्टि में यह एक हिंद यूरोपीय भाषा परिवार के सदस्य के रूप में रखी गई है। इसी के साथ असमी भाषा क्या रखी गई है। तो असमी भाषा जो कि असम में बोली जाती है। तो असम में बोली जाने वाली आधिकारिक भाषा तथा असम में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। इसको बोलने वालों की संख्या 1.5 करोड़ से अधिक है, अर्थात भाषाई परिवार की दृष्टि से इसका संबंध आर्य भाषा परिवार से है। और बांग्ला, मैथिली और उड़ीसा और नेपाली में इसका जो है एक निकटतम संबंध रखा गया है। इसी के साथ ओडिशा क्या होता है। तो ओडिशा जो कि ओडिशा के प्रांत में बोली जाने वाली भाषा है। यह भाषा यहाँ की राज्य सरकार की राजभाषा भी है और भाषाई परिवार के तौर पर ओडिशा एक आर्य भाषा भी है और नेपाली जैसे बांग्ला, असमिया और मैथिली में इस निकटतम संबंध को रखता है। तो इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी के तरह से आपको टॉपिक यहाँ पर मिलते जाएंगे, टाइम टू टाइम मिलते जाएंगे, जो कि आपके जो कुछ दिन बचे हैं एग्जाम्स के। तो यहाँ पर हम आपको जो कि हिंदी व्याकरण है वो पूरी आपको उस दिन तक कंप्लीट करा देंगे। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारे पास है 8 नंबर जो कि गुजराती है। तो गुजराती भारत की एक ऐसी भाषा है जो कि गुजरात राज्य, दीव एवं मुंबई में बोली जाती है। गुजराती साहित्य भाषा भाषाओं की सबसे अधिक समृद्ध साहित्य में से एक है। भारत की दूसरी भाषाओं की तरह गुजराती भाषा का जन्म संस्कृत भाषा में भी हुआ है। तो इसी के साथ हम मराठी भाषा की बात कर लेते हैं। तो मराठी भाषा में क्या रखा गया है। तो मराठी भाषा जो कि महाराष्ट्र प्रांत की एक लौती आधिकारिक राष्ट्रभाषा है, जो कि महाराष्ट्र के मुख्य संख्यक लोग मराठी बोलते हैं। भाषाई परिवार के स्तर पर यह एक आर्य भाषा भी है। मराठी भारत की एक प्रमुख भाषाओं में से एक है। यह महाराष्ट्र और गोवा की राष्ट्रभाषा है, राज्य भाषा है और पश्चिम भारत की यह एक सह राज्य जो कि भाषा है।
इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कन्नड़ की, जो कि हमारे पास 10 नंबर है। तो कन्नड़ की बात करते हैं तो कन्नड़ कन्नड़ जो कि कर्नाटक राज्य में बोले जाने वाली भाषा है, यह द्रविड़ भाषा परिवार में आती है और इसके संस्कृत में भी बहुत से शब्द हैं। कन्नड़ा भाषी जो लोग हैं वो हमारे पास सिरिग तड़ कहते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, सिरिग तड़ कहते हैं। इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारे पास कन्नड़ के और बारे में। तो कन्नड़ जो कि भाषा का अस्तित्व लगभग 2500 वर्ष पूर्व से है तथा कन्नड़ा लिपि का प्रयोग करीब 1900 वर्ष में हो रहा था। लगभग 4.5 करोड़ लोग जो कि कन्नड़ भाषा का प्रयोग करते हैं। स्कॉट्स के अनुसार विश्व की संवैधानिक बोली जाने वाली भाषाएं 30 भाषाओं की सूची में कन्नड़ जो कि 27वें स्थान पर आती है। इसी के साथ हमारे पास तेलुगु भाषा है, जो कि तेलुगु भाषा हमारे पास तेलुगु भाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में बोली जाती है। ये द्रविड़ जो कि भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। विश्व भर में सबसे ज़्यादा जो कि वक्तकर्ताओं वाली जो कि द्रविड़ भाषा का दर्जा जो कि तेलुगु को मिलता है और यह भारत की उस चुनिंदा भाषाओं में से एक है जो कि ज़्यादातर राज्यों की राजभाषा के रूप में दर्जा प्राप्त कर चुकी है, जो कि तेलुगु भाषा है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 12 नंबर की, तो तमिल। अब तेलुगु की बात आती है तो अब तमिल भाषा जो कि एक मुख्यतः तमिलनाडु और श्रीलंका में बोले जाने वाली भाषा है। तो तमिलनाडु तथा पांडुचेरी की यह एक राज्य भाषा है। यह श्रीलंका और सिंगापुर के कई राज्य भाषाओं में से एक है। हमारे पास तमिल द्रविड़ भाषा परिवार का जो कि हमारे पास प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। इसकी उत्पत्ति के संबंध में अभी तक यह निर्णय नहीं हो सका है कि किस समय इस भाषा का प्रारंभ हुआ। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 13 नंबर की। तो 13 नंबर की देखते हैं तो 13 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है मलयालम। मलयालम की क्या भाषा है? तो मलयालम जो कि हमारे पास केरल प्रांत में बोले जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। यह द्रविड़ भाषा परिवार में आती है। केरल के अलावा यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी तथा उत्तर के कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिला, लक्षद्वीप और अन्य कई देशों में बसे मलयालियों द्वारा बोली जाती है। तो इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 14 नंबर। तो आइए हम बात कर लेते हैं 14 नंबर की। तो 14 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है उर्दू। उर्दू कहाँ की राष्ट्रभाषा है? तो उर्दू जो कि भाषा विज्ञान के आधार पर हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है। नस्तलिपि के लिखी गई जो भाषा है उसी के आधार पर हिंदी भाषा को ही उर्दू भाषा कहा जाता है। उर्दू का स्वतंत्र व्याकरण नहीं है। उर्दू भाषा हिंद आर्य भाषा ही है। उर्दू भाषा हिंदुस्तानी भाषा की एक माननीकृत भाषा रूप में मानी गई है। यह मुख्यतः दक्षिण एशिया में बोले जाने वाली भाषा है। यह भारत की जो कि शासकीय भाषाओं में से एक है तथा पाकिस्तान की यह एक राष्ट्रभाषा रखी गई है। इसी के साथ 15 नंबर संस्कृत हमारे पास है। संस्कृत भाषा जो कि भारतीय उपमहाद्वीप की एक भाषा है। संस्कृत एक हिंद आर्य भाषा है जो कि हिंद यूरोपीय भाषा परिवार की एक शाखा है। आधुनिक भारतीय जो कि भाषाएं जैसे हिंदी, बांग्ला, मराठी, सिंधु, पंजाबी, नेपाली आदि इसी से उत्पन्न हुई है। इन सभी भाषाओं में यूरोपीय बंजरों जैसे अंग्रेज को रोमानी भाषा में शामिल किया गया है। इसी के साथ बात कर लेते हैं तो नेपाली भाषा क्या है? तो नेपाली भाषा जो कि एक राष्ट्रभाषा है, जो कि हमारे पास शंखकुरा जो कि शंख भाषा या फिर हमारे पास गोरख शंख भाषा भी कहते हैं तथा कुछ संबंधों में जो कि गोरखली एवं पर्वतीय भी है। यह नेपाल के अतिरिक्त जो कि भारत के सिक्किम, पंजाब, पश्चिम बंगाल और इसी के साथ उत्तर पूर्व राज्य असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय तथा उत्तराखंड के अनेक भारतीय राज्यों भारतीय लोगों को जो कि हमारे पास मात्र जो कि भाषा है। इसी के साथ भूटान, तमिल और तिब्बत और म्यांमार भी एक अनेक लोगों के रूप में जो कि हमारे पास यह भाषा बोलते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं तो 17 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है मणिपुर। तो मणिपुर क्या है? तो मणिपुर हमारे पास है यह एक मैत्री भाषा है जो कि भारत के मणिपुर प्रांत के निचले असम के लोगों द्वारा बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा है। इसकी जो कई भाषाएं उत्पन्न की गई हैं जिसमें से हमारे पास है मलयाळवी भाषा, इसी के साथ मैत्री भाषा लोगों की मातृभाषा है। इसी के साथ मणिपुरी भाषा जो कि मैत्री मायके लिपि में से एक पूर्वी नागरी लिपि के रूप में लिखी जाती है। इसी के साथ 18 हमारे पास है कोडांकी भाषा जो कि हमारे पास कोडांकी भाषा जो कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के दक्षिण भाग में बोली जाती है। इसी के साथ गोवा और केरल के कुछ क्षेत्रों में भी बोली जाती है। इसी के साथ भाषाई तौर पर यह आर्य भाषा से परिवार से संबंधित रखती है और जो हमारे पास मराठी में इसका जो कि काफ़ी निकटतम संबंध है।
इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 19 नंबर, तो हमारे पास 19 है बोडो। बोडो जो कि एक बड्डो या फिर तिब्बती बर्मी भाषा है, जिसे भारत के उत्तर पूर्व नेपाल और बांग्लादेश में रहने वाले बोडो लोग बोलते हैं। बोडो जो कि भाषा भारतीय राज्य के असम से आधिकारिक भाषाओं में से एक रखी गई है। इसी के साथ डोंगरी भाषा क्या है, तो डोंगरी भाषा हमारे पास डोंगरी भाषा के जम्मू, हिमाचल और कांगड़ा और उत्तरी पंजाब के कुछ प्रांतों में बोली जाने वाली एक भाषा है। इसी के साथ पश्चिमी पहाड़ी बोलियों में परिवार में मध्यवर्ती जो कि पहाड़ी पट्टी की जन भाषाओं में से डोंगरी, इसी के साथ चबायली, इसी के साथ मडवानी, इसी के साथ मड्डी, याली, इसी के साथ बिलासपुरिया या फिर बागड़ी आदि जो हमारे पास उल्लेखनीय हैं वो डोगरी भाषा से ही संबंधित हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं 21 की, तो 21 हमारे पास है मैथिली भाषा क्या है, तो मैथिली भाषा जो कि बिहार और जो कि झारखंड राज्यों में और नेपाल के कुछ तराई क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा है। यह जो कि हिंद आर्य परिवार के सदस्य एवं मगधी परिवार की भाषा है। इसका प्रमुख स्रोत हमारे पास संस्कृत भाषा है, जिसके भाषा तत्समक व तद्भव के रूप में मैथिली के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इसी के साथ यह भाषा बोलने और सुनने में बहुत ही मोहक लगती है। मैथिली भाषा में मुख्य रूप से जो कि हमारे पास दरभंगा, मधुबली या फिर गीता जो कि हमारे पास मड़ी, इसी के साथ समस्तीकरण, मुंगेर, इसके बाद मुजफ्फरपुर, इसके साथ हमारे पास बेगूसराय, पुड़िया जो कि कटिहार, इसी के साथ किशनगंज, शिवहर, इसी के साथ भागलपुर, मेघपुरा, अरिया, इसी के साथ हमारे पास सुपेता, वैशाली, शहरसा, इसी के साथ रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद और हमारे पास देवधर जिलों में बोले जाने वाली भाषा है। इतने ज़िले हैं जिस पर हमारे पास जो है मैथिली भाषा बोली जाती है। यह नेपाल के 8 जिलों अर्थात 8 जिलों हमारे पास कौन कौन से हैं, तो उनमें भी बोली जाती है। इसके साथ धनुना, सिरहा, इसी के बाद सुनसरी, इसी के साथ सैलाही, इसी के साथ सप्तारी, इसी के साथ हमारे पास मोहतरी, मोरंग और हमारे पास है रोहतहट में बोले जाने वाली भाषा है। इसी के साथ हमारे पास जो कि लास्ट भाषा है 22 भाषाओं में से, तो हमारे पास है सताली। तो यहाँ पर सताली जो कि मुंडा परिवार की एक प्रमुख भाषा है। यह असम, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, बिहार, त्रिपुरा और बंगाल में बोले जाने वाली भाषा है। सताली हो या मुंडरी भाषा ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा में आती है। भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के लगभग 76 लाख लोगों की यह भाषा बोलते हैं। उसकी लगभग अपनी पुरानी भाषा लिपि जिसे हम ओल चिकी कहते हैं, ओल चिकी, वो भी हमारे पास सताली भाषा में ही आती है। तो इसी के साथ हम यहाँ पर एंड लेते हैं और इसके आगे हम देखेंगे भारत में बोली जाने वाली भाषाओं एवं अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके आगे हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे बहुत ही जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।